Good afternoon, everyone. How are you all? Hope you all are fine. So, Standard 5th, it's an English lecture today, and we are going to do the rest of the chapter number 4, Jed's Revenge. Okay, so let's begin. Jed loved the juicy grubs and the waxy comb. He fluttered from branch to branch, closer and closer to the ground. जैद है वो एकदम एक्साइटेड था, राइट. उससे वो जो हनी कॉम था, राइट, जूसी, वो उसे बहुत ही पसंद था. इसीलिए वो एक डाली से दूसरी डाली एकदम फ्लटर्ड, मतलब एक्साइटेडली, एकदम एक्साइटमेंट के साथ उड़ना. वो एकदम एक्साइटेड हो रहा था, उड़ रहा था, और जैसे हो एक डाली से दूसरी डाली पे जा रहा था और धीरे धीरे ज़मीन की ओर नीचे आ रहा था. फाइनली जिंजल reached the forest floor. Jed flew to a rocky perch near the man and waited patiently for his rightful share of the honey and grubs. To the bird's surprise, Jinjal put out the fire, picked up his tools and started walking home. Jed chirped indignantly. Jinjal stopped, stared at the little bird and laughed aloud. You want some of these spoils, do you? Ha! Who did all the work and suffered all the stings? Why should I share any of this honey with you, you little nothing? Be off and find yourself another supper. With a wave of his arm, Jinjal walked away homewards. फाइनली अब जिंजाइल है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक आ चुका था. जैद है, राइट, वो पर्च यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनके बैठने की जगह, राइट, तो वो फाइनली एक पर्च पे बैठा और वो इंतज़ार कर रहा था एकदम उत्सुकता से, एक्साइटमेंट के साथ, कि अब ये जो जिंजाइल है वो मुझे हनी कॉम्ब देगा. लेकिन जेद के लिए ये बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज था. जिंजाइल ने जो फायर थी, राइट, वो की सॉरी, उसे जो उसने फायर लगाई थी, राइट, वो उसका वो सब समेट लिया, अपने सारे टूल्स ले लिए हंटिंग के, और वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा. इंडिग्नेंटली मतलब एंग्रीली. जैद है वो एकदम गुस्से में आके ऐसे चिप करने लगा, यानी कि आवाज़ करने लगा. जिंजल रुका, उसकी ओर देखा, और उसकी ओर देखते हुए वो हंसा और कहा कि स्पॉइल्स मतलब द लूट, मतलब हिस्सा, मतलब तुझे भी इसमें से हिस्सा चाहिए. हाँ, किसने किया ये सारा काम? ये जो मधुमक्खियों ने डंक मारे थे वो किसने सहन किया? और मैं तेरे साथ क्यों शेयर करूँ ये सब इतने छोटे से पिद्दे से, राइट. जो छोटा होता है उसे यू लिटिल नथिंग, मतलब बेवकूफ़, इन शॉर्ट पिद्दे से, राइट, जो छोटे होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है. तो मैं क्यों शेयर करूँ ये सब तेरे साथ? जब मैंने सफ़र किया है, मधुमक्खियों ने मुझे डंक मारा है, तो मैं क्यों तुझे इसमें से हिस्सा दूँ? बी ऑफ मतलब गेट आउट, गेट लॉस्ट, निकल जा यहाँ से और कोई अपने लिए कुछ नया ढूंढ. और इतने वेव के साथ बाय करते हुए जिंजाइल अपने घर की ओर निकल पड़ा. नेज वॉज फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में. अब सॉरी, नेज नहीं, जैद अब बहुत ही गुस्से में था. हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम एंड रिफ्यूज टू शो हिज ग्रेटिट्यूड. लिटिल जैद वॉज नॉट पावरलेस. He waited and watched the man for several days
as he planned to teach Jinjal a lesson and take revenge. ये जो छोटा सा बर्ड था, राइट, वो कुछ कम नहीं था. उसने कुछ दिनों तक जिंजल को देखा कि वो क्या कर रहा है, वो सब उसने वो देखा, वो देखता था हर रोज़. और फिर उसने जिंजल को लेसन पढ़ाने का, राइट, उसे सबक सिखाने का और उससे बदला लेने का सोचा, एक प्लान बनाया. Several weeks later, Jinjal again heard the call of the Jed. कुछ दिनों के बाद वापस से जैद है उसने जिंजल को बुलाया और जिंजल को ऐसा लगा कि वो उसे हनी के लिए बुला रहा है. Remembering how sweet and wonderful the honey had been at the last time, Jinjal eagerly followed the little bird once again. लास्ट टाइम जो उससे हनी मिला था वो कितना स्वीट और बहुत ही वंडरफुल था, ये सोच के जिंजल है वो एकदम उत्सुकता से जैद का पीछा कर रहा था. आफ्टर मेकिंग हिज वे अराउंड द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जैद सडनली केम टू रेस्ट ऑन अ ह्यूज अम्ब्रेला थॉर्न ट्री. थॉट जिंजल, द हाइव मस्ट बी इन दिस ट्री. He quickly made his small fire and began his climb with the flaming branch held between his teeth. Jed sat and watched. अब वहाँ पहुँचते ही, फॉरेस्ट में पहुँचते ही जैद है वो एक अम्ब्रेला जो थॉर्न ट्री होता है, राइट, बड़ा सा, उसके ऊपर बैठ गया. जिंजल को लगा कि यहीं पर है वो हाइव, राइट. तो उसने वो वहाँ पहुँचा और उसे लगा पक्का अब हाइव है वो यहीं पर होना चाहिए. जल्दी से उसने फायर लगाया, राइट, फायर जलाया और जैसे लास्ट टाइम वो चढ़ा था वैसे ही वो एक अपने मुंह में वो लकड़ी लेके, जलती हुई लकड़ी लेके वो ऊपर ट्री के ऊपर चढ़ने लगा, राइट. और जैद है वो बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था. जिंजल क्लाइम्ड वंडरिंग व्हाई ही कुड नॉट हियर द यूजुअल बजिंग. जिंजल चढ़ा ऊपर और अब वो शौक हो गया, उसे ये लगा कि मधुमक्खियों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है. Perhaps the hive is deep inside the tree, he thought. उसने सोचा कि शायद ये जो हाइव है वो ट्री के बहुत ही अंदर होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है. He concentrated on climbing and daydreamed about the sweet taste of honey till he found himself face to face with a leopard. उसका ध्यान था वो ट्री पे चढ़ने पर था और वो दिन में सपने देख रहा था कि लास्ट टाइम तो कितना मस्त हनी था, कितना स्वीट था. उसके बारे में सोचते सोचते वो ट्री पे चढ़ते हुए एक लेपर्ड से फेस टू फेस उसका सामना हुआ. द पुअर लेपर्ड वॉज टेकिंग हर यूजुअल मिड डे नैप ऑन हर फेवरेट ट्री. और हमेशा की तरह, रोज़ की तरह ये जो लेपर्ड थी, राइट, ये यहाँ पे लेडी है, इसीलिए फीमेल लेपर्ड है. तो ये जो लेपर्ड है, राइट, वो फीमेल लेपर्ड वो मिड डे नैप यानी कि दोपहर में जब हम सोते हैं उसे मिड डे नैप बोलते हैं. तो वो सो रही थी, दोपहर का टाइम था तो वो सो रही थी रोज़ की तरह अपने फेवरेट ट्री पे. शी वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ हंटिंग. एग्जॉस्टेड मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ही थक जाना. शिकार करते हुए, पूरी रात शिकार करते हुए वो बहुत ही थक चुकी थी. शी वॉज सडनली अवेकेंड बाय अ स्क्रीम. एकदम अचानक से एक चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो जाग गई. द लेपर्ड वॉज startled and angry at being rudely awakened. लेपर्ड है वो अचानक से उसे उठाया, इसीलिए वो एकदम
गुस्से में आ गई. She narrowed her eyes, opened her mouth to reveal मतलब show, दिखाना, her very large and very sharp teeth, and struck Ginjal, dragging her close across his forehead. ऐसे अपनी एकदम गुस्से में जब हम अपनी आँख ऐसे नैरो ऐसे कर लेते हैं, राइट, तो उसने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया. अपना मुंह खोला, अपने एकदम लार्ज और शार्प टीथ दिखाए, और एकदम गुस्से में आके उसने अपना जो पाँव है वो जिंजल के फॉरहेड यानी कि यहाँ पर, राइट, उसके फॉरहेड की ओर अपना जो पंजा है वो उसके फॉरहेड की ओर ऐसे लंबा किया. जिंजल और उसे नाखून, उसे वहाँ पे मारा, काट लिया वहाँ पे ऐसे, राइट, उसके नाखून से ऐसे निशान कर दिए. जिंजल rushed down the tree, almost falling and slipping in his hurry. He landed with a heavy thud on the ground, breaking several of his bones. जिंजल है वो एकदम जल्दी से ट्री के नीचे उतरने लगा. वो गिर के और एकदम स्लीप होके वहाँ से जल्दी से नीचे उतरा और भागने लगा, और एकदम ठाड़ करके नीचे गिरा ज़मीन पर, और उसकी कुछ हड्डियाँ भी टूट गई. Luckily for him that day the leopard was still tired, or she might have decided to pursue the man. Pursue मतलब पीछा करना. उसके लिए यानी कि जिंजल के लिए वो दिन लकी था, क्योंकि लेपर्ड थी वो भी बहुत ही थक चुकी थी, या फिर उसने ऐसा डिसाइड किया था कि वो उसका पीछा करेगी. However, Ginjal ran away as fast as his broken bones would allow him. जिंजल से जितना हो सका उतनी तेज़ी से वो वहाँ से अपनी टूटी फूटी हड्डियाँ लेके भाग निकला वहाँ से. And he wore the scars of the leopard on his forehead for the rest of his life. और scars मतलब निशान, राइट. जिंजल की बाकी की पूरी लाइफ में उसके यहाँ सिर में, उसके फोरहेड पे वो लेपर्ड ने उसे जो मारा था वो स्कार्स यानी कि वो निशान रह गए. जैद हैड हिज रिवेंज. जैद ने अपना बदला ले लिया. जिंजल नेवर फॉलोड अ हनी गाइड अगेन. फॉर श्योर Ginjal's children and their children heard this story of Jed, and whenever they harvested honey, they left the biggest part of the comb with the juiciest grubs for Jed. अब जिंजल ने कभी भी हनी गाइड यानी कि जैद का कभी भी पीछा नहीं किया, और जिंजल के बच्चे और उनके भी बच्चों ने ये जैद की कहानी सुनी. इसीलिए जब भी कभी वो लोग हनी हार्वेस्ट करते तब वो उसका बड़ा सा पार्ट जैद के लिए रख ही देते थे. सो दिस वे द जैद टुक रिवेंज. इस तरह से जैद ने अपना बदला पूरा किया, और एक तरीके से वो भी सही था, क्योंकि जिंजल है वो बहुत ही घमंडी था. वो कभी भी राइटफुल शेयर नहीं करता था कभी भी किसी के भी साथ. मतलब जो भी हो वो उसे अपने पास ही रखता था. So guys, here your chapter number 4 explanation is completed. I will send PDF of hard words and meanings. Okay, bye bye.